हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 1 एम्पियर कितना होता है और 1 वाट कितना होता है। इसको देखिए हम लोग बिल्कुल आसानी से समझेंगे और देखिए हम लोग साथ ही साथ समझेंगे कि वोल्ट क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है और देखिए एम्पियर क्या होता है। इन सभी को हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। देखिए एक बात आप सबसे पहले समझिए, जिस तरह से देखिए आप वज़न को केजी में मापते हैं, दूरी को मीटर में मापते हैं, उसी तरह से देखिए विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। यानी देखिए विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वह एम्पियर होता है। देखिए एम्पियर कहने का मतलब यह भी होता है कि किसी भी तार के अंदर विद्युत का कितना मात्रा फ्लो हो रहा है उसको आपको एम्पियर में मापना होता है। अब देखिए हम लोग समझेंगे कि आखिर 1 एम्पियर कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए लिखते हैं 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम्ब प्रति सेकेंड। यानी देखिए इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर 1 कूलम्ब आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित होती है तो वह देखिए जो करंट होगा वह 1 एम्पियर के बराबर होगा। अब देखिए आपके मन में सवाल होगा कि यह कूलम्ब क्या होता है। देखिए 1 कूलम्ब में इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन होता है। अगर देखिए हम लोग 1 कूलम्ब में बात करें तो यह होता है 6.24 गुना 10 के पावर 18। यानी देखिए 1 कूलम्ब में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे कि 1 एम्पियर कितना होता है। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि 1 वाट कितना होता है। देखिए हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि वाट क्या होता है। देखिए कोई भी मशीन कितना शक्तिशाली है उसको वाट में मापते हैं। यानी देखिए शक्ति का जो मात्रक होता है वह वाट होता है। जैसे देखिए आप दुकान पर जाते हैं बल्ब खरीदने, तो आप देखिए इस तरह से बोलते हैं कि हमको 100 वाट का बल्ब चाहिए। यानी वाट कहने का मतलब है कि मशीन कितना शक्तिशाली है, यानी कोई भी बल्ब जो है वह कितना शक्तिशाली होगा। देखिए वाट से जो बड़ा यूनिट होता है वह होता है किलोवाट। देखिए 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। यानी देखिए 1000 वाट रहेगा तो वह देखिए 1 किलोवाट के बराबर होता है। और देखिए 1 किलोवाट को 1 यूनिट कहते हैं। देखिए आपके घरों में जो बिजली का बिल लगता है वह यूनिट के हिसाब से लगता है। अगर देखिए हम लोग बात करें कि 1 यूनिट में कितना जूल होता है, क्योंकि देखिए जूल जो होता है वह ऊर्जा का मात्रक होता है। तो अब चलिए हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि आखिर 1 यूनिट में कितना जूल होता है। तो देखिए यह होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6। यानी देखिए 1 यूनिट में इतना जूल होता है। देखिए हम लोग को यहाँ पर जानना था कि आखिर 1 वाट कितना होता है। तो देखिए इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकेंड। देखिए यह जो जूल है यह ऊर्जा का मात्रक होता है। यानी ऊर्जा को किस चीज़ में मापते हैं, तो उसको मापते हैं जूल में। यानी देखिए कोई भी उपकरण जो है 1 जूल ऊर्जा 1 सेकेंड में खपत करता है, तो वह जो मशीन है वह 1 वाट का है। यानी उसकी शक्ति कितना है, वह 1 वाट होगा। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि वोल्ट क्या होता है और प्रतिरोध क्या होता है। इसको देखिए हम लोग इमेज के माध्यम से समझेंगे। देखिए वोल्ट जो होता है, आपको देखिए एक बात पता होगा कि किसी भी तार के अंदर विद्युत आगे बढ़ता है। देखिए वोल्ट जो है एक तरह का बल होता है। करंट देखिए तभी आगे बढ़ेगा जब वोल्ट होगा, यानी वोल्टेज रहने पर करंट आगे बढ़ता है। और एम्पियर के बारे में देखिए अभी हम लोग तुरंत से जाने कि यह होता है विद्युत का मात्रा। यानी देखिए विद्युत कितना मात्रा में है इसको एम्पियर में मापते हैं। अब हम लोग समझेंगे
कि प्रतिरोध क्या होता है। देखिए, प्रतिरोध कहने का मतलब है कि यह एक तरह का अवरोध है। यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिए करंट आगे बढ़ रहा है, लेकिन देखिए इसको आगे बढ़ने में यह जो प्रतिरोध है इसको रोकने का काम कर रहा है। यानी देखिए प्रतिरोध एक तरह का अवरोध होता है जिसको देखिए ओम में मापते हैं। अगर देखिए हम लोग ओम का चिन्ह की बात करें तो देखिए इस तरह का चिन्ह होता है। प्रतिरोध को अंग्रेजी में रेजिस्टेंस कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे।